प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में जिम्मेदारों की अनदेखी मरीज और उनके परिजनों का दर्द बढ़ा रही है। हालात अब ये हो गए हैं कि हर समय उन्हें परेशानी से गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार हालात इतने ज्यादा विकट हो जाते हैं कि मरीज को यहां लाने में भी परिजनों के पसीने तक छूट जाते हैं। कारण है कि इमरजेंसी द्वार पर हर समय भीड़ लगी रहती है। ये माजरा ट्रॉमा सेंटर का है। यहां पर एक इमरजेंसी, 4 आईसीयू और कुल 8 वार्ड हैं, जिनमें रोजाना तकरीबन 200 से भी ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। करीबन 150 से भी ज्यादा लोग रोजाना प्राथमिक उपचार के बाद घर लौट जाते हैं। वहीं 24 घंटे में यहां पर कुल 4 से 5 हजार लोगों की आवाजाही रहती है। इतनी भीड़भाड़ के बावजूद भी ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर करीबन 4 से 5 वर्ष से ताला ही लटका हुआ है। जिम्मेदार इसे खोलने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसे यहां आने और जाने वाले तकरीबन 80% मरीज और उनके परिजनों को इमरजेंसी गेट से ही निकलना पड़ता है और प्रवेश भी यहीं से करना पड़ता है, जबकि ऐसा किसी भी अस्पताल में नहीं होता है कि इमरजेंसी गेट से आवाजाही होती है। लगभग सभी अस्पतालों में मुख्य द्वार अलग से होता है, यहां भी है, लेकिन इसे खोलने के बजाय बंद रखा गया है। सामने आया यह है कि इससे न केवल मरीजों को ही परेशानी हो रही है, बल्कि नर्सिंग स्टाफ भी दिक्कतों का सामना कर रहा है। कारण है कि इमरजेंसी गेट से लेकर वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे रूम, सिटी स्कैन, जांच रूम समेत हर जगह भीड़ भाड़ रहती है, जिससे कि मरीज को वार्ड या फिर ऑपरेशन थिएटर या फिर जांच के लिए ले जाने, मरीज की मौत होने के बाद उसके शव को निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहां पर लिफ्ट में भी हर समय लिफ्ट फुल रहती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार खुल जाए तो इमरजेंसी गेट के बाहर बरामदे में रहने वाले भीड़भाड़ को खत्म किया जा सकता है। सामने यह भी आया है कि अस्पताल में कुल 5 द्वार हैं, जिसमें इमरजेंसी और पार्किंग की ओर से द्वार खुले रहते हैं। हॉस्पिटल रोड पर खुलने वाला गेट सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 4 बजे बंद हो जाता है। इधर से मरीजों की आवाजाही नाम मात्र की ही रहती है। वहीं इसके अलावा मुख्य द्वार हर समय बंद ही रहता है। यहां पर ताले जड़े हुए हैं। इसके बाहर मरीज सोते दिखाई देते हैं, बैठे नजर आते हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। इधर ट्रॉमा सेंटर से बाहर भी जगह जगह अतिक्रमण और गंदगी पसरी हुई है, जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नर्सिंग कर्मियों ने बताया है कि यहां सड़क हादसे में घायल और चोटिल मरीज आते हैं। इनमें कई गंभीर हालत में लाए जाते हैं। इमरजेंसी गेट के बाहर हर समय आने और जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर शहर में कोई बड़ी घटना होने पर यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में यहां हादसे की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे में मुख्य द्वार खुल जाएगा तो इमरजेंसी द्वार का उपयोग इमरजेंसी मरीजों के लिए ही हो सकेगा। तो पत्रिका की आज प्रमुख खबर यह है कि जो लोग बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं, यहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी अनदेखी भी यहीं पर हो रही है। मुख्य द्वार एसएमएस अस्पताल का है, जहां से लोगों की आवाजाही होनी चाहिए थी, जिसके लिए ये बनाया गया था, वो अभी बंद पड़ा है और बंद भी कई महीनों से बंद पड़ा है। लोग वहां पर अब ऐसे आप देख सकते हैं कैसे बैठे हुए और सोते हुए नजर आते हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल का मुख्य द्वार है और ये जो आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी गेट है, जहां से नियमित रूप से आवाजाही होती है। जो आम रास्ता नहीं होना चाहिए था, उसमें लोग आते और जाते रहते हैं। और इस बड़ी खबर की ग्राउंड रिपोर्ट जो लेकर आए हैं वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र, वो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र, ग्राउंड रिपोर्ट आपने तैयार की है, देखा है किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज और उनके तीमारदार परेशान हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन क्या कहता है? आखिर कब तक गेट खुलेगा और बंद है तो किस वजह से बंद है?
जी सर, बिल्कुल मरीज परेशान हो रहे हैं और 4 साल से ये गेट इन्होंने बंद कर रखा है। 2016 के बाद में एक बार खोला था, वापस बंद कर दिया है। अब इसमें है कि सुरक्षा गार्ड नहीं है हमारे पास, अलग इंतजाम नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, इस वजह से इन्होंने बंद कर रखा है। मतलब कोई भी तर्क नहीं है खुला इनके पास में, जबकि रोजाना 3 से 4 हजार मरीजों के परिजन मरीज सब परेशान होते हैं। जी, मरीज परेशान हो रहे हैं, तीमारदार उनके परेशान हो रहे हैं और कोई वास्तविक वजह यहां पर दिखाई नहीं देती। ये मुख्य द्वार आखिर क्यों बंद है? देवेंद्र, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल। यहां पर आपने बताया कि कई गेट्स हैं जिसमें से प्रवेश किया जा सकता है, निकला जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी गेट ही अब मुख्य द्वार बना हुआ एक तरह से यहां पर आवाजाही हो रही है। इमरजेंसी गेट से आवाजाही राजस्थान के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में काफी चौंकाने वाली और गंभीर बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात इसलिए है कि यहाँ पे जो गेट बना हुआ है इसी में ही जो परिजन है वो भी आते रहते हैं। डेड बॉडी अगर किसी की डेथ हो जाती है वो भी इधर से निकालते हैं, और जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे कोई बड़ी शहर में घटना हो गई, तो वहाँ एकदम से जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाती है। जब दूसरे मरीज आते हैं तो उनको परेशानी होती है अंदर दाखिला कराने में। जी, और देवेंद्र, अस्पताल में और भी गेट्स हैं क्या, वो भी बंद पड़े हुए हैं? 4 गेट और है इसके अलावा, जिसमें 2 पार्किंग की तरफ खुलते हैं और 2 बैक साइड में है। अब वो पार्किंग वाले गेट कोई आता जाता नहीं है, अमूमन बंद से ही रहते हैं, और पीछे एक जो गेट है वो शाम को 4 बजे बंद कर देते हैं। यानी अस्पताल प्रशासन को और अधिकारियों को इस बारे में जानकारी है कि मुख्य द्वार बंद होने से कितनी परेशानी हो रही है, किस तरह से मरीज और उनके तीमारदार और साथ ही नर्सिंग स्टाफ भी वहां का परेशान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जी बिल्कुल, ये बात है, बिल्कुल कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी गेट खुला है। जब भी कोई परिजन या मरीज या उनके कोई जानकार रिश्तेदार आते हैं तो सीधे इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश करते हैं। वो उनको बार बार नर्सिंग स्टाफ को उन्हें निकालना पड़ता है, उनको पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप ऊपर वार्ड में चले जाइए, और वहाँ जो लिफ्ट है वो भी फुल रहती है। इमरजेंसी के सामने जो गैलरी है वो भी फुल रहती है जी, और बहुत बुरी स्थिति है। जी हाँ, बहुत बुरी स्थिति है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में। शुक्रिया देवेंद्र, आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जनता के दर्द को जनता तक पहुंचाया है, इसके लिए शुक्रिया।